अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वैसे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि जहाँ पे हर कोर्ट, हर अदालत और तकरीबन हर न्यूज़पेपर उसे एक माइनर बच्ची किडनैप्ड, विक्टिम, ये सारी बातें डिक्लेयर कर चुका है, वहां पे आप लोग ढिठाई के साथ इस चीज पर अभी भी लगे हुए हैं कि वो माइनर नहीं है, वो किडनैप नहीं है। किसी न्यूज़पेपर ने, किसी अदालत ने इस चीज का जिक्र ही नहीं किया। खैर, उस ढिठाई पे तो आप लोग लगे रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कहना कि वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही, दूसरी साइड के लोग उसका इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे, इस चीज पे बार बार स्ट्रेस करने से आप लोग क्या चीज प्रूव करना चाहते हैं? हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो इनकी ये बातें सुन के मुतासिर होते हैं और ये बातें सुन के उनको आग लगती है और वो ये समझते हैं कि उनको जाके इस बच्ची का इंटरव्यू लेना चाहिए, तो मैं उनसे प्लीज ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उस फैमिली को स्पेस दीजिए यार, उस फैमिली को सांस लेने का मौका दीजिए। इनकी बातों में मत आइए। इनकी बातों में आकर आप उस फैमिली के ऊपर दबाव डालेंगे, उस बच्ची के ऊपर दबाव डालेंगे, उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, आप उसको ट्रॉमा डालेंगे, आप उसको वापस से उस सिनेरियो के अंदर लेके जाएंगे। अभी उसको फिलहाल काउंसलिंग की जरूरत है, उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। जब इस फैमिली का वकील बेहतर समझेगा कि उसे मीडिया के सामने आ जाना चाहिए, जब उसके डॉक्टर्स और उसके काउंसलर्स बेहतर समझेंगे कि इसे मीडिया के सामने आ जाना चाहिए, तब वो आ जाएगी मीडिया के सामने। ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं है ये कि उस लड़की को मीडिया के सामने आना ही आना है। वो किसी को कोई एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करती है, वो विक्टिम है। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस विक्टिम नहीं है, यहाँ पे वो बच्ची विक्टिम है। तो ये लोग जो बार बार कह रहे हैं ना कि ऑडियंस डिजर्व करती है उस बच्ची का नैरेटिव, आप लोग डिजर्व करते हैं उस बच्ची का नैरेटिव। आपने इतने अरसे तक उसके लिए काम किया है, आपने इतने अरसे तक मेहदी काज़मी के लिए काम किया है, तो आप लोग डिजर्व करते हैं। तो ये आप लोगों को तीली लगा रहे हैं, तो आप लोग इनकी जो तीली लग रही है ना आप लोगों को, उसके अंदर मत आइए प्लीज। आप इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और इन लोगों को कह सकते हैं कि हमें पता है प्रोटोकॉल, हमें अच्छी तरीके से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आइडिया है कि हमें इसमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। हम आपकी तरह नहीं है, हम बैठ के सिचुएशन का फायदा नहीं उठाएंगे, हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं। हम उस बच्ची को, उस विक्टिम फैमिली को टाइम और स्पेस देंगे। हम अपने माइक्स और अपने कैमरास लेके उनके मुंह के अंदर नहीं घुसेंगे, हम उनको मजीद ट्रॉमा का शिकार नहीं करेंगे, हम उन विक्टिम्स को मजीद विक्टिमाइज नहीं करेंगे। ये लोग यही चाहते हैं कि आप उन लोगों को मजीद विक्टिमाइज करें, क्योंकि अभी फिलहाल वो बच्ची इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी से भी कोई भी बात कर सके, और इस वक्त उससे कोई भी बात करना मुनासिब भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोग ट्रॉमा विक्टिम्स के बारे में थोड़ी सी भी स्टडी कर लें तो उनको बार बार उस चीज का जिक्र करना उनके सामने, उनसे बार बार उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना अलग अलग तरीकों से, इट्स नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। उनकी जहनी कैफियत के लिए ये चीज सही नहीं होती, वो शट डाउन हो जाते हैं, वो नहीं इस तरह से रेस्पिरेट कर पाते, वो बल्कि उनके लिए और डैमेजिंग हो सकता है। तो प्लीज मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इनकी बातों में मत आइए। मैं अगेन ये बात रिपीट करूंगी कि यहाँ पर विक्टिम ना ही ऑडियंस है, ना ही जर्नलिस्ट हैं, ना ही यूट्यूबर्स हैं। यहाँ पे विक्टिम वो फैमिली है और सबसे ज्यादा वो बच्ची है। तो प्लीज इस चीज की रिस्पेक्ट करिए, इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। वो लोग जब रेडी होंगे, उनकी लीगल टीम जब रेडी होगी, तो आपके सामने आपका नैरेटिव रख दिया जाएगा। डू योर जॉब और अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उतना ही करें जितना आपको करना चाहिए। प्लीज किसी और की तकलीफ के अंदर इजाफा मत करें। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए यूट्यूबर, एज आम अवाम, हम लोगों ने इस फैमिली का साथ देके इन पे कोई एहसान नहीं किया है। ये फैमिली सफर कर रही थी। मेहदी काज़मी एक ऐसे बाप थे जो कि अदालतों में जा जाके धक्के खा रहे थे और वो रिफ्यूज कर रहे थे बैक डाउन होना। हमने उनसे इंस्पायर होके उनका साथ दिया है, वरना हम उनका साथ ना देते, राइट? हमने खुद से चूज किया है उनका साथ देना, हमने खुद से ये चॉइस मेक की है। ये हमारी चॉइस थी कि हम उनके साथ खड़े हों, यह हमारी चॉइस थी कि हम उनकी कॉज के साथ जुड़े, राइट? तो यहाँ पे कोई एहसान वगैरह की बात नहीं है जहाँ पे हम बैठ के एक्सपेक्ट करें कि अब चूंकि 8 महीने तक हम आपके साथ खड़े हुए थे, अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप आके हमसे बात करें। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी बेटी को हमारे सामने कैमरे पे लेकर आएं और हमारे इन सवालात का जवाब दें कि तुम पे तशद्दुद किसने किया, तुम्हारे बाल किसने नोचे, तुम्हें इंजेक्शन किसने लगाए। नो, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है उनका साथ देना, बस, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें जो हैं, बाकी जो सवालात हैं, उनके जवाबात तब मिलेंगे जब टाइम राइट होगा, तब मिलेंगे जब वो लोग रेडी होंगे, जब वो लोग खुद से रेडी होंगे। हमारा ये काम नहीं है कि हम उन्हें फोन करें, बार बार उन्हें तंग करें, उनके दरवाजों पे जाके खड़े हो जाएं। नहीं,
ये हमारा काम नहीं है। हम लोगों में और इन लोगों में फर्क होना चाहिए। हमारे जर्नलिस्टिक एथिक्स में और इनके जर्नलिस्टिक एथिक्स के अंदर जो फर्क है वो साफ दिखना भी चाहिए। मेरी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे अपने यूट्यूबर दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बात पे ध्यान दीजिए और अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को मत भूलें, अपने मॉरल्स को मत भूलिए कि आप लोगों के मॉरल्स क्या आपको कहते हैं, इंसानियत आपको क्या सिखाती है। इस फैमिली को वो टाइम दीजिए, वो प्राइवेसी दीजिए जो ये डिजर्व करती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।